हाँ जी मैम, आपके जो पीसी है उसके बारे में। देखिए, आज जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो चला हुआ है उसमें मोस्ट प्रोबेबली हम एक ही चीज देखते हैं कि आज कुर्सी को लेके दौड़ है। हर कोई सिर्फ इस चीज के लिए परेशान है कि हमारी कुर्सी कैसे बने, लेकिन आज कोई ये नहीं सोच रहा कि जो कुर्सी देने वाले हैं आज वो लोग कितना परेशान है, उनकी जो मूलभूत जरूरत क्या है। इन चीजों को लेके किसी को भी कोई भी इस चीज के लिए अवेयर नहीं लगता। कोई भी जो राजनेता है वो इस बात को सोच के कोई भी मुद्दों के आधार पे कोई बात नहीं करता। कोई महंगाई पे बात नहीं करता, कोई बेरोजगारी पे बात नहीं करता, कोई विकास की बात नहीं करता। हर कोई एक अपनी कुर्सी के चक्कर में कहीं से इस्तीफा देने की तैयारी में, कहीं दे दिया गया है, कहीं पर इलेक्शन हो चुके हैं इस कुर्सी के लिए। तो इस चीज के लिए इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो चाहती है कि आज आम जनता की पुकार, आम लोगों की जो जरूरत की चीजें हैं उनके लिए आवाज उठाए, नौजवान बच्चों की बेरोजगारी के लिए आवाज उठाए। आज जो पेपर लिए जा रहे हैं लेकिन आउट ऑफ सिलेबस पेपर दिए जा रहे हैं उसके लिए आवाज उठाएं और महंगाई के विरोध में आवाज उठाएं। तो इसलिए आज इंडियन नेशनल लोकदल ने एक ये अपना मुद्दा जो है सभी तमाम मुद्दों को लेके आगे बढ़ना चाहती है और इसके लिए हरियाणा प्रदेश की जनता को अवेयर करना चाहती है। कौन कौन से मुद्दे क्लिक कर रहे हैं खास? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हर जगह जो एक खरीद फरोख्त या कोई कुर्सी बचाने के चक्कर में जो एमएलए जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये हमारे लोकतंत्र के ऊपर उसका एक मैं कहूँगी अपमान है लोकतंत्र का, क्योंकि जो लोग एक एमएलए को चुनते हैं वो जाते वक्त उनकी भावना को ना देख के, उनके विकास की चीजों को ना आगे रख के सिर्फ एक अपनी कुर्सी के चक्कर में पार्टियां छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। पहला मुद्दा। दूसरी बात यह है कि जो बेरोजगारी है, जो नौजवान बच्चे हैं, आज उनके लिए कोई रोजगार के साधन यानी जो पैसा वेस्ट किया जा रहा है आज बाई इलेक्शंस में, वो पैसा अगर हमें बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए यूज करना पड़े तो वो ज्यादा, मेरे को लगता है कि वो ज्यादा जरूरत है उस चीज की। आदमपुर चुनाव हुआ, आदमपुर चुनाव में इनेलो के जो हालात हैं वो बिल्कुल पतली दिखाई दी। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल की हालात पतली नहीं, वहां पे जो एक बना मुद्दा जो बना, वहां पे जो वोटर के दिमाग में दो चीजें आके अटक गई, एक चुनाव जिताने के लिए, एक चुनाव हराने के लिए। सिर्फ दो चीजें देखी, लेकिन मुद्दों के आधार पे इंडियन नेशनल लोकदल चल रही थी, क्योंकि आदमपुर में कहीं पे भी विकास नाम की चीज नहीं है। मंडियां जो है पानी में डूब जाती, हम लोग उस विकास को लेके आगे बढ़ना चाह रहे थे। दूसरी बात, आपने ये देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का एक मात्र उद्देश्य था कि कैसे ना कैसे करके बाय हुक की बाय क्रुक ये जो चुनाव है ये जीता जाए। भव्य बिश्नोई जी का पर्चा रद्द होता, अगर ये कोई और पार्टी का अगर कोई कैंडिडेट होता तो ये डेफिनेटली इस पर्चे को रद्द होना था, क्योंकि उन्होंने अपने एक ही केस को मेंशन किया था जबकि उनके ऊपर 3-3 और अलग केसेस चल रहे थे। उस चीज को लेके भी मैं यही कहूंगी कि गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से इस मूड में थी कि हम कैसे ना कैसे करके, चाहे उनको कोई घपला करना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, हम इस इलेक्शन को छीन लेंगे। आपने जब आदमपुर का कहा कि भाई वहाँ पे राणे जी का के बाद जी चुनाव से शुरू करें, फिरोजा जाए, फिर आदमपुर जाए, तो इन्हें तो क्यों नहीं खुद को, मतलब जो कभी हरियाणा में सत्ता में भी रहे हैं, मुझे विपक्षी दल भी रहे हैं जी, वो क्यों नहीं, मतलब मेन स्ट्रीट, मतलब उनकी लड़ाई में ही क्यों नहीं? हर जगह तो ये नहीं हो सकता कि राणे जिताने के लिए चुनाव। देखिए, हर जगह नहीं, आप एलनाबाद का इलेक्शन भूल गए। एलनाबाद का जो इलेक्शन हुआ था वो एलनाबाद का इलेक्शन और बड़ौदा का इलेक्शन, बड़ौदा का इलेक्शन एक ट्रेजेडी की वजह से हुआ क्योंकि वो एमएलए नहीं रहे थे। एलनाबाद का इलेक्शन जो हुआ, मैं दो ही इलेक्शन मानूंगी, क्योंकि ये जो बाकी जो आपने इलेक्शन बोला, जो ये जो इलेक्शन है ये सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत हुआ, इसीलिए मैंने इस बात का जिक्र किया कि हराने और जिताने के लिए। बड़ौदा के समय क्या हुआ था कि जो इंडियन नेशनल लोकदल है उसमें भारी टूट हुई थी, उस समय हमारे वर्कर को हमें समेटने के लिए समय चाहिए था। एलनाबाद का जो इलेक्शन हुआ वो एक किसानी मुद्दे के, जो 13 महीने तक किसान परेशान थे, उस मुद्दे को लेकर इलेक्शन हुआ। उसमें अभय सिंह जी चौटाला को 9,000 और अधिक वोट मिलके वो विधानसभा में पहुंचे। जहां तक आपने बात कही कि अपने आप को, आज आप चाहे विपक्ष है चाहे कोई पक्ष है,
हर इस बात को मुरीद है इस बात का कि अभय सिंह जी चौटाला जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि आदमपुर के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल की पहले से 3 गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस है, क्योंकि उस समय हमारी पार्टी की टूट थी। इस वक्त जो था, ये जो इलेक्शन था, ये मैंने जो बताया, बीजेपी पूरी तरीके से इस बात के लिए लगी हुई थी कि हमें कैसे ना कैसे करके इस इलेक्शन को छीनना है या जीतना है, क्योंकि उनके लिए एलनाबाद की हार एक बहुत बड़ा सबब बनी थी और जिसके थ्रू उन्हें 3 काले कानून वापस लेने पड़े। मैडम, आप कह रहे हो कि खरीद फरोख्त की बात की थी आपने, जी। खरीद फरोख्त जी, तो उस परिप्रेक्ष्य में कुर्सी बिश्नोई को जोड़कर देखा जाए या वो बीजेपी जो कर रही है खरीद फरोख्त है, दबाव की पॉलिसी से चल के जो देखिए बीजेपी की जो पॉलिसी है, जो थ्रू आउट अगर आप देखें इन ऑल ओवर इंडिया, आप ये देखें कि बीजेपी ने एक एजेंडा बना रखा है कि जो बिके उसे खरीदो, जो दबे उसे दबाओ। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को ये हमेशा एक, जब भी वो उभरने की कोशिश करते हैं, ये उनको एक जेल का सीन दिखा देते हैं, वो वापस चले जाते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, जो आदमपुर का चुनाव है, वो आदमपुर का चुनाव क्या कांग्रेस ने लड़ा? ये क्वेश्चन मार्क है। कांग्रेस ने ये चुनाव नहीं लड़ा, ये सिर्फ एक हुड्डा गुट ने चुनाव लड़ा है। कांग्रेस ने चुनाव ही नहीं लड़ा, क्योंकि यहाँ पे गुटबाजी इतनी ज्यादा उभर के आ चुकी है। ऐसे में लोगों ने सोचा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर इसको डाल दे। वो चाहते थे, कुछ लोग जो वहाँ पे ये चाहते थे कि भव्य बिश्नोई को कैसे हराएं, और कुछ लोग ये चाहते थे कि भव्य बिश्नोई को कैसे जिताएं, ताकि एक लोगों के दिमाग में एक बात है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के साथ अगर जाएंगे तो हो सकता है कल थोड़े मोटे जो हमारे काम है वो हो जाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि होंगे, लेकिन फिर भी लोगों की एक उम्मीद होती है और लोगों का जो फैसला है वो मैं यही कहूँगी सर्वमान्य होना चाहिए। और जनता जनार्दन है, जनार्दन नाम भगवान का है, उनका फैसला वो ऊपरी है। जी, अभय सिंह ने इस्तीफा दिया और 2 चुनाव जीत गए, जी। एक बार बहुत गेन किया जी। जब उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, नहीं जी, उस खड़े हैं यहाँ के कार्यकर्ता देवे पूरे हरियाणा में। इस बार हुआ था कि अभय जो कहते हैं करते, जी, लेकिन अब उससे आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? देखिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा दिया, इलाहाबाद का चुनाव हुआ, उसके बाद में 25 सितंबर की जो रैली हुई, वो इस बात का एक बहुत बड़ा जवाब है अपने आप में कि पिछली जितनी भी रैलियां सबके रिकॉर्ड टूटे और वहाँ पे तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारी हुई। और सभी आपने देखा होगा, सभी जो भी आए थे, जितने भी नेतागण आए थे, उन्होंने सभी ने ओम प्रकाश जी चौटाला को, अभय सिंह जी चौटाला को इस बात के लिए बधाई दी थी कि भी आपने जो इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी मात्रा में जो आगे हमारे महिलाएं बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, जो हिले तक नहीं, तो उन्होंने इस बात के लिए बधाई दी थी। ये अपने आप में एक जवाब है। इंडियन नेशनल लोकदल ये नहीं कर रही है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि पीछे मुड़ के हम देखेंगे। मैं कई बार उच्चारण से जो राजनीति करते हैं चौधरी जी, वो आपकी रैली में भी आए थे जी, तो उसमें चर्चा चल रही थी कि कहीं ना कहीं चौधरी साहब का मन इनेलो की तरफ जा रहा है। कुछ ऐसा है भी, चाहे वीरेंद्र सिंह को ले या फिर अदर नेताओं को ले जो बीजेपी में है, वो आपसे संपर्क में आपकी पार्टी के, कुछ ऐसा है? देखिए वो सभी अभय सिंह जी चौटाला के संपर्क में है जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बहुत ज़्यादा आहत है, वो सभी उनके संपर्क में हैं। और जल्दी इन सब चीज़ों का, क्योंकि 2023 आ चुका है और इन सब चीज़ों का दूध और पानी का पानी जो है सब एक सेपरेट होने वाले हैं, जो हो जाएंगे। और जहाँ तक बात है वीरेंद्र सिंह जी का, तो वो उनका एक अपना, उनकी व्यक्तिगत जो सोच है वो है उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ, मैं उनका सम्मान करती हूँ क्योंकि वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का सम्मान करते हैं। आम जनता में एक सवाल उठता है कि बीजेपी बहुत कंफर्ट जोन है जी, कि अभय सिंह जी भूपेंद्र हुड्डा को बीजेपी की बी टीम बता देते हैं, हुड्डा साहब अभय सिंह जी को बीजेपी की बी टीम बता देते जी। हैं, तो मानते नहीं कि बीजेपी बहुत कंफर्ट जोन में दोनों को लड़ा लोगों के अपना जुगाड़ बैठे हैं? देखिए बीजेपी कंफर्ट जोन में अभी गुजरात और हिमाचल के नतीजे आने बाकी, और बीजेपी कंफर्ट जोन में इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने एक मुद्दा ले रखा है जात पात पे लड़ाने का। वो इसलिए कंफर्ट जोन में नहीं है कि हुड्डा साहब को या अभय सिंह जी चौटाला, वो जात पात पे लड़ाने के, मैं तो इसीलिए लोगों से हर जगह जाते हुए अपील करती हूँ कि देखो जो जात पात के ऊपर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी लड़ाती है उसमें एक बहुत बड़ा जवाब इंडियन नेशनल लोकदल धरातल पे काम करती है, ये सिर्फ कागजों में काम करते हैं।
आज जो महंगाई की मार है उससे प्रत्येक वर्ग आहत है, प्रत्येक वर्ग परेशान है, बेरोजगारी से प्रत्येक वर्ग परेशान है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी एक ऐसे शख्स रहे जिन्होंने भीमराव जी अंबेडकर को भारत रत्न दिलाया। तो इसमें जात पात के अगर धरातल पे किसी ने काम किया तो वो किसने किया, ये लोगों के अंदर ले जाने की जरूरत है, जो हम लेके जा रहे हैं। मैडम, कांग्रेस के जो नेता आते हैं वो भी ये ब्लेम करते हैं कि बीजेपी जात पात की राजनीति कर रही है। इन दिनों में जैसे आप भी जी। ये आप ब्लेम कर रहे हो कि जी। बीजेपी जात पात कर जी। रही है, उसके बावजूद ये काट क्यों नहीं हो पा रही बीजेपी, फिर क्यों आगे बढ़ रही है, क्यों नहीं आप लोगों को समझा पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी एक चीज है, आपने जैसे जो जितना मैं जानती हूँ, आपने हिटलर भी पढ़ा होगा, ये एक राष्ट्र को जब गुलाम बनाने की मानसिकता से ये लोग बैठे हैं। सबसे पहले मीडिया के ऊपर पहरा बैठा दिया, मीडिया के ऊपर बंदूक का पहरा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आप सबकी बात नहीं करी क्योंकि मैं धन्यवादी हूँ आप सबकी, क्योंकि किसान आंदोलन से लेके आज तक हर एक कवरेज आपने दी है, जो कि हरियाणा की जनता उस चीज के लिए मानी जाती है कि भी सबसे पहले आवाज उठाने वाले। और जहां तक आप देखेंगे जो बड़े मीडियाज हैं वो वही दिखाते हैं जो बीजेपी दिखाना चाहती है। आज भी अगर वो कोई न्यूज दिखाना चाहें तो सबसे पहले उन्हें उसको वो वेरिफिकेशन होके कितनी जगह से जाके फिर लोगों तक पहुंचती है। आप बंगाल के चुनाव से देखें, बंगाल का जब चुनाव था तो हर एक मीडिया में ये दिखाया गया था कि ममता बनर्जी जी चुनाव हार चुकी हैं और बीजेपी वहां पे बहुत बड़े बहुमत से आने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट आ रहा है। दूसरी बात ये है कि चुनाव आयोग, जैसा कि मैंने कहा, भव्य बिश्नोई जी का एक तरीके से उनका जो नामांकन है वो रद्द होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला, तो एज पर रूल नहीं चल रहे। ये सब चीजें जो हैं ये हमें कहीं ना कहीं इनके लिए भी एक संज्ञान लेना पड़ेगा। दूसरा, मैं तो ये भी कहूंगी कि जो बैलेट पेपर है वो यूज होना चाहिए, क्योंकि उसमें सब चीजें उभर के सामने आएंगी। कितनी जगह हमने देखा है कि मशीनों में गड़बड़ है, कितनी जगह पकड़ी भी गई है, लेकिन सब चीजें मानी नहीं जा रही हैं। और ये सब तमाम चीजें हैं जिनको लेके बिल्कुल 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 जी, निश्चित रूप से जो संविधान के ऊपर भी खतरा है। अम्बेडकर जी ने जो एक लोकतंत्र, एक भारत का निर्माण किया, उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। सुनीता जी, इनेलो पार्टी का गढ़ रहा है जी, लेकिन सुनीता के अलावा और अभी के अलावा अर्जुन चौटाला और करण चौटाला कहीं पर दिखाई नहीं देते, ना उनकी आदमपुर उपचुनाव में कहीं पर भूमिका। देखिए, करण चौटाला जी और अर्जुन चौटाला जी, उनको समय समय पर जब डिमांड होती है तब जैसे जैसे पार्टी बुलाती है वो आ जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक परिवार का मुद्दा भी चल पड़ता है, लोग ये कहने लग जाते हैं कि सारे परिवार आगे ऊपर क्या रहे। ऐसे में वैसे अभी जो जिला परिषद का चुनाव है उस करण ने ही लड़ा है, जो 27 तारीख को जिसके नतीजे आएंगे वो बहुत बेहतरीन नतीजे आएंगे। और जहाँ तक अर्जुन की बात है, जब भी फील्ड में जरूरत होती है युवाओं को वो मिलते हैं। मैडम, पहले क्या होता था, जब भी सत्ता पक्ष कोई गलत नीति लेके आती थी या कुछ जाति करती थी तो बड़े आंदोलन खड़े हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? बस पब्लिक क्यों नहीं खड़ी हो पा रही या विपक्ष खड़ा नहीं कर पा रहा, क्या कारण? देखिए, पब्लिक खड़ी हो रही है, किसान आंदोलन इस बात का बहुत बड़ा एक सबूत है। लेकिन उस आंदोलन में भी क्या हुआ, लोगों को एक तरीके से दबाने के, आंदोलन दबा दिए जाते हैं। आप देखें, कुछ दिन पहले आपने डॉक्टर्स देखे होंगे जिनको रात को उठा के पुलिस ले जाती है, उनको मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जाता। मैं इसी बात को कहना चाह रही हूँ कि लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा खतरा जो बनती जा रही है भारतीय जनता पार्टी, वो उसके लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हमें स्वतंत्रता आंदोलन जो कई सालों तक लड़ना पड़ा, फिर से ऐसी स्थिति ना आए। इसके लिए हमें कहते हैं कि पानी के आगे पाड़ लगानी पड़ेगी। आपको नहीं लगता कि अगर चौटाला परिवार में ये सारी टूट ना होती तो प्रदेश इतना नहीं होगा? निश्चित तौर पे प्रदेश के जो हमारे जो वोटर्स हैं उनके लिए मैं बिल्कुल ये बात कहती हूँ, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल जैसा मजबूत वोटर किसी के पास नहीं है और मैं उनका सम्मान करती हूँ। लेकिन जो ये फूट की, आज ये देखिए, जिन लोगों ने ये फूट की, आज उनकी स्थिति आप देखें। कुछ लालच के वशीभूत आके आम जनता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मैं इस बात को मानती हूँ। और उसी की भरपाई के लिए हम लोगों के बीच में, जनता के बीच में हम चाहते हैं कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने जो लोगों के लिए काम किए, ओम प्रकाश जी चौटाला ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष को आगे बढ़ाएं।
आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला, और ये मैं निश्चित तौर पे कहती हूँ जिस दिन जनता ने उनको चुना वो ये जो तमाम जो नुकसान है उसकी भरपाई हम करते रहेंगे। मैडम, मौजूदा एनवायरनमेंट को देख के, पॉलिटिक्स एनवायरनमेंट को देख के भविष्य में जसपा को कहाँ खड़ा मानते और इन लोगों को कहाँ खड़ा मानते हैं? इंडियन नेशनल लोकदल मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। और जो पार्टी आपने नाम ली जजपा, वो एक तरीके से वो कहते हैं ना, नया 9 दिन पुराना 100 दिन वाली बात है। 9 दिन रहे और उसके बाद आज आप देखें किसी भी बाई इलेक्शन में उनकी मौजूदगी आप देखें उनके ऊपर। अब इसमें तो आदमपुर में तो फोटो तक गायब कर दी गई थी, तो ऐसे में आप खुद स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी स्थिति कहाँ है, कैसे। कई महीने पहले यहाँ अभय सिंह चौटाला जी आए थे, अपने विजेंद्र जी के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि गठबंधन जो भाजपा जसपा का इसकी लाइफ लंबी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, बातें आती हैं अभी गठबंधन टूटने वाला लेकिन नहीं टूट पा रहा। क्या संभावना है? देखिए, संभावना ये है कि जो लोग, जिन लोगों पे इन्होंने विश्वास किया, जिन लोगों के थ्रू ये एक, यहाँ पे आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का कमीशन फिक्स है हर जगह। जो कमीशन लेके जाते थे वो साथ साथ इनकी फाइलें भी ले जाके वहाँ जमा कराते थे। आज उनकी फाइलें उनके पास जमा है, इसलिए वो वहाँ से हिल नहीं सकते। अगर निकाले तो भी यही कहेंगे कि हमें मत निकालो। आज आप देखें कि जो नगर परिषद के चुनाव थे उसमें सीधा सीधा एक मैसेज दे दिया गया था कि आप अपना अपना चुनाव लड़ें, लेकिन उसके बाद मीटिंग हुई, बैठे, जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद ये होगा नहीं नहीं हम इकट्ठे होंगे। लेकिन जो इनकी फूट है वो तो उभर के लोगों की नज़रों के सामने आ चुकी है। आदमपुर चुनाव में फोटो ना होना इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है। अंदर खाते कोई भी ये खुश नहीं है, लेकिन इनकी मजबूरी है चोर चोर वो सेवे भाई। मैंने सवाल है कि पैरों के शब्द को लेकर बड़ा विवाद मचा हुआ बीजेपी के अंदर। अभय चौटाला जी की स्टेटमेंट है, आप कैसे देखते हैं? मीनू मेहमान को पैरों के आदत दी गई। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैंने जो बात कही आपको कि जो कमीशन लेके जाने वाले वो फाइलें भी लेके जाते रहे, इसमें सब चीजें तो वैसे बता दो, आप जानते तो कोई नहीं, मैं नहीं जानती।